हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो ये सीरीज़ हमारी एडवांस प्रॉब्लम और टायर 2 की प्रॉब्लम्स की सीरीज़ है। इसके अंदर हम करते क्या हैं, हम हर टॉपिक के कुछ एडवांस प्रॉब्लम और टायर 2 की प्रॉब्लम उठाते हैं और उनको सोल्व करते हैं। तो उसी के कंटिन्यू में आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एडवांस प्रॉब्लम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है, तो आप इसको रोक के पढ़ सकते हो। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो ये दो बजाज डिस्कवर बाइक खरीदने पर एक बजाज डिस्कवर बाइक फ्री देता है, ठीक है। ऐसे ही 3 पल्सर बाइक खरीदने पर एक पल्सर बाइक फ्री देता है। अब बोल क्या रहा है कि जो हमारे पास 3 बजाज डिस्कवर बाइक है ना, उनका प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 67,500। एंड जो 4 बजाज पल्सर बाइक है ना हमारे पास, उनका प्राइस कितना है, 2,32,500, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक कस्टमर आता है, उसने 2 बाइक क्या खरीदी, डिस्कवर वाली, और 3 बाइक कौन से खरीदी, पल्सर वाली। तो एज पर स्कीम क्या होता है कि 2 बाइक ये वाली बजाज डिस्कवर खरीदने पर एक फ्री मिलेगी, एंड 3 बाइक पल्सर वाली खरीदने पर एक उसको फ्री मिलेगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसने 3 तो जो डिस्कवर वाली बाइक है ना वो खरीदी, और जो 4 बाइक है ना पल्सर वाली, उसने ये खरीदी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट प्राइस दीज बाइक्स शुड बी सोल्ड सो दैट द एजेंसी कैन गेट ओवरऑल प्रॉफिट आउट 17.5%, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो उसने 3 बाइक डिस्कवर वाली खरीदी और 4 पल्सर वाली खरीदी ना, इसके ऊपर उसे कंपनी को 17.5% प्रॉफिट हमें गेन करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो बजाज बाइक है ना, उसने क्या किया, 2 डिस्कवर वाली और 3 पल्सर वाली, इनके ऊपर एक एक फ्री दे दी, ठीक है। बट ये फ्री वाली, इसका भी तो कुछ कॉस्ट होगा, ठीक है। तो इसका कॉस्ट कौन भरेगा, कंपनी भरेगी ना। तो इनको मिला के है ना, हमें क्या प्रॉफिट होना चाहिए, 17.5 का, ठीक है। कई लोग क्या करेंगे कि सिर्फ इन्हीं इन्हीं का कैलकुलेट कर लेंगे। 3 डिस्कवर बाइक हो गई, और सॉरी 2 डिस्कवर वाली बाइक हो गई और 3 पल्सर वाली हो गई, तो इनका कॉस्ट प्राइस निकाल के इस पर 17.5% का प्रॉफिट निकाल देंगे। बट ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि ये जो डिस्काउंट, ये मतलब जो एक्स्ट्रा बाइक दे रहा है ना फ्री, ये भी तो कंपनी के कॉस्ट में ही एसोसिएट होगा ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो 3 डिस्कवर वाली बाइक है ना उसका कॉस्ट प्राइस, और 4 पल्सर वाला बाइक है ना जो, उसका कॉस्ट प्राइस, दोनों को ऐड करके इसका हम क्या करेंगे, 17.5% जो प्रॉफिट होगा ना वो निकालेंगे, और क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल उसका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन है हमें 3 जो डिस्काउंट ये डिस्कवर बाइक है ना, इसका प्राइस कितना है, 67,500। ऐसे ही जो 4 पल्सर बाइक है उसका कितना है, 2,32,500। तो ये आएगा मेरा 30, एक आया 7 और 3 10, एक, तो ये आया मेरा 3, ठीक है। ये आया 3 लाख। तो 3 लाख आया, 3 लाख इसका क्या हुआ, ये तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 17.5% प्रॉफिट गेन करवाना है उसे। तो 17.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17.5/00, एक जीरो उठाऊंगा ये वाली, तो ये वैल्यू होगी मेरी, ये इसका प्रॉफिट हुआ किस पे, 1000 पे। तो ये सीपी हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, तो एस पे क्या होगा मेरे पास, 1175, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा, 1175 में 1000, ये वैल्यू निकालूंगा तो 3 0 से 3 0 गई, और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 00, ऐसे कैसे, 3 5 15, 1 7 21, 1 22, 2 3 और 2 5 और 3, तो ये हुआ 3,52,500। तो 3,52,500 हमारे पास कितना आया, ऑप्शन ये सी होगा और ये बी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस जो प्राइस पे अगर वो बेचेगा ना, सेलिंग प्राइस पे, तो उसे 17.5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राहुल वेंट टू परचेज ए नोकिया मोबाइल हैंडसेट, द शॉपकीपर सोल्ड हिम टू पे 20% टैक्स इफ़ ही आस्क्ड द बिल, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर नोकिया का फ़ोन खरीदेगा ना वो, नोकिया का हेडसेट, तो क्या करेगा, शॉपकीपर उसे 20% टैक्स भरने को बोलेगा, ठीक है। राहुल मैनेजेस टू गेट द डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ द मोबाइल एंड ही पेड द शॉपकीपर ₹3225 विदाउट टैक्स, ठीक है। अब क्या किया उसने, जो मान लो लेट से उसका एमपी था कुछ, ठीक है, उसने क्या किया, 5% का डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। तो डिस्काउंट लेने के बाद में ये सेलिंग प्राइस आएगा उसका। तो ये जो सेलिंग प्राइस आया ना,
इस पे उसे क्या करना होगा, 20% का टैक्स भरना होगा। ठीक है, तो लेकिन बोल क्या रहा है, उसने कितना पेड किया, 3325 विदाउट टैक्स, मतलब सेलिंग प्राइस कितना किया उसने, 3325, इसने टैक्स नहीं भरा। बिसाइड द मैनेजेस टू अवॉइड द पे 20% टैक्स ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, तो जो ये डिस्काउंटेड प्राइस वो एस पी होगा। ठीक है, उसने क्या किया, ये 20% भरा ही नहीं, तो व्हाट इज़ द अमाउंट डिस्काउंट दैट ही हैज़ गोटन, तो उसे कितने अमाउंट का डिस्काउंट हुआ है। सिंपली यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहला तो क्या कर रहा है वो 5% का डिस्काउंट मांग रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो इसने ये 20% जो डिस्काउंट मिला है, ये जो टैक्स है ना उसका, उसने ये भरा नहीं, तो ये भी एक तरीके से डिस्काउंट में ही काउंट आएगा ना। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, जो एमपी होगा ना, एमपी होगा उसका 5% निकालेंगे, और उसके बाद में ये तो भरा ही नहीं उसने, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, लेट से एमपी मेरा क्या है 100 है, तो मैंने एमपी 100 माना, तो इसका 5% क्या होगा, 5। ठीक है, तो जो मेरा एस पी आएगा ना वो कितना आएगा, 95। 100 में से 5 घटा देंगे तो 95। अगर मान लो वो 100 के अंदर खरीदता, ठीक है, 100 के अंदर खरीदता, तो उसे क्या करना होता, 20% जो उसका टैक्स है ना वो भरना होता, तो इसका 20% वैल्यू निकालेंगे तो हुआ 20। तो मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअल क्या होना चाहिए था, 120, 100 प्लस 20। ठीक है, बट उसने भरा क्या, 95, तो कितने का डिस्काउंट यहाँ पर ले लिया उसने, उसने ले लिया 25 का। अब यहाँ पर देखो जो 95 हमारी एस पी है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 3325, तो एक यूनिट की कितनी होगी हमारे पास, 95 अपॉन में 3325। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो उसने डिस्काउंट प्राइस है ना वो गेट किया है, वो डिस्काउंट कितना गेट किया है उसने, ओवरऑल 25, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी ये 3325 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 3325 अपॉन में 95, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 875। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ये इंटरचेंज पता नहीं क्यों हो जाते हैं, ये सी होगा और ये होगा बी। ठीक है, तो आंसर हमारा बी होगा। When a bicycle manufacturer reduced its selling price by 50%, the number of bicycles sold radically increased by 600%. ठीक है, initially the manufacturer was getting only 140% profit. What is the percentage increase of his profit? ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितना परसेंट उसने इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर शुरू में देखेंगे हमारे पास कितना प्रॉफिट हो रहा है, 140%। तो मैं क्या करूँगा, लेट से सीपी मेरे पास क्या है, 100 है। ठीक है, तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया, 140%, किसका, 100 का, तो 100 का 140% कितना होगा, 140। ठीक है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस आएगा ना वो कितना आएगा, 100 प्लस 140, 240। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब वो बेच रहा था ना मैन्युफैक्चरर, तो वो 240 की चीज़ बेच रहा था, मतलब एक साइकिल, वन बाइसिकल उसने 240 का बेच रहा था। अब उसने क्या बोला कि उसने रिड्यूस कर दिया सेलिंग प्राइस किससे, 50% से, तो इसका 50% क्या होगा, 120। ठीक है, तो अब जो नया सेलिंग प्राइस आया ना वो कितना आया, 120। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि जैसे ही उसने 50% रिड्यूस किया ना बाइसिकल का प्राइस, तो जो उसकी सेलिंग है ना वो बढ़ गई किससे, 600% से। इसका मतलब क्या हुआ, 600% जो है हमारा उसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 6/1। तो मतलब इनिशियली अगर वो एक बाइसिकल बेच रहा था ना, तो प्राइस को रिड्यूस करके वो कितनी बेच रहा है, 6 + 1 7। ठीक है, 7 बेच रहा है, क्यों, क्योंकि 600% से इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज की केस में हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस भी हम ऐड करते हैं, मतलब जो पहले बिक रही थी ना उसको भी हम ऐड करते हैं, तो 1 + 6 7, अब 7 बिक रही है। ठीक है, तो अब 7 बिक रही है, तो 7 का प्राइस क्या कितना होगा, तो ये होगा 840। ठीक है, तो टोटल जो 7 हमारे पास बाइसिकल्स थी ना उसका प्राइस कितना हुआ, 840। अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस कितना था, 100, तो 100 कॉस्ट प्राइस था, तो 7 बाइसिकल्स कितनी की होगी, 700 की। ठीक है, अब वो देखो प्राइस उसने रिड्यूस किया 120 से, ठीक है, 50% से, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है ना वो कितना आया, 840। अगर वो कुछ नहीं करता मैन्युफैक्चरर की और उसने बेच दी, तो वो कितने की पड़ती, 7 बाइसिकल्स 700 रुपये की। तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 140 का। ठीक है, तो 140 का यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन इनिशियली भी कितना हो रहा था, 140 ही हो रहा था। ठीक है, क्योंकि 100 का 140% क्या होगा, 140, तो 140 भी स्टार्टिंग में हो रहा था उसे, क्योंकि क्योंकि हम क्या करेंगे देखो,
पहले वो क्या कर रहा था, एक बाइसिकल को कंपेयर कर रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है वो 7 बाइसिकल्स को कंपेयर कर रहा है। मतलब उसने क्या किया, ग्रुप में प्रॉफिट निकाल रहा है वो। तो यहाँ पर ग्रुप में प्रॉफिट कितना है 140, और इन स्टार्टिंग में कितना आ रहा था एक बाइसिकल पे 140। तो पहले भी 140 था, अभी भी 140 है, तो इंक्रीज कितना हुआ 0%। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट होगा 0%। एक बार थिंक करना, क्योंकि वो क्या कर रहा है स्टार्टिंग के अंदर एक बाइसिकल के ऊपर वो जितना प्रॉफिट कमा रहा है ना, फिर उसने प्राइस रिड्यूस किया 7 बाइसिकल के ग्रुप पे आ गया हो। तो अब हम क्या करेंगे, एक जो ग्रुप है ना स्टार्टिंग में 1 बाइसिकल वाला, उस पर प्रॉफिट निकालेंगे, और जो 7 वाला ग्रुप है ना उस पर प्रॉफिट निकालेंगे। तो उनमें देखेंगे हम कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर 140 प्राइस स्टार्टिंग में था और लास्ट में 140 था, तो कोई चीज़ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ 0% इंक्रीज। A trader marks his goods such that he can make 32% profit after giving 12% discount. However, a customer avail 20% discount instead of 12%. What is the new percentage profit of trader? ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी पूछता है एसएससी। पैटर्न यही रहता है, बस डेटा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे। काफ़ी आसान है। लेट्स से हमारे पास स्टार्टिंग में सीपी कितना है 100। अब वो क्या बोल रहा है, उसने 32% प्रॉफिट गेन किया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा कुछ, और यहाँ पर एमपी होगा, क्योंकि 12% का डिस्काउंट भी दे रहा है ना वो। तो यहाँ पर उसने 32% प्रॉफिट कमाया उसने, तो 32 किसका 100 का क्या हुआ 32 हुआ। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ उसका 132, तो 132 उसका क्या हुआ सेलिंग प्राइस हुआ। अब वो क्या बोल रहा है, ये जो सेलिंग प्राइस आया है ना, ये कैसे आया है 12% डिस्काउंट देने पर। किस पर, एमपी की कुछ वैल्यू होगी, उसने क्या किया यहाँ पर 12% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो लेट्स से एमपी की वैल्यू कितनी मान ली एक्स, उसका 12% डिस्काउंट, मतलब कोई चीज़ 100 की थी। ठीक है, तो अब कितने की होगी वो होगी 88 की। ठीक है, तो 88% इसकी किसकी इक्वल होगा 132 की। ठीक है, तो देखते हैं किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये हुआ 25। यहाँ 11 से जा रहा है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये 2 टाइम, ये 6 आया, 25 छिके 150। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 150। मतलब अगर एमपी मेरा 150 है ना, तो उस पर मैं 12% का डिस्काउंट दूंगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 132। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, जो कस्टमर है ना उसने क्या किया कि 20% का डिस्काउंट ले लिया, किसके बिहाफ पे 12% की। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12% का डिस्काउंट हो रहा था ना, उसने ये नहीं लिया, क्या लिया 20% का, किसका एमपी के ऊपर। ठीक है, तो 150 का 20% हम डिस्काउंट देंगे, तो 20% किसका हो कितना होगा 1/5, ये होगा 30। ठीक है, तो 30 का उसने डिस्काउंट ले लिया यहाँ पर, तो 30 का डिस्काउंट ले लिया, तो जो नया सेलिंग प्राइस आएगा ना वो कितना आएगा 120। ठीक है, 120 यहाँ पर नया सेलिंग प्राइस आ गया। अब इनिशियली कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी 100, अब उसका जो नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120, तो इंक्रीमेंट कितने का आया 20, तो 20 इंक्रीमेंट आया 100 पे, तो मतलब 20%। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए रिटेलर बोथ 3850 लीसे पेन, ये लीसे नहीं होगा, ये होगा लिंक पेन, ये कुछ भी बोल सकते हैं, लिंक पेन, लेट से मैं इसको एल बोल देता हूँ। ठीक है, एंड 1848 सेलो पेन्स एट द सेम प्राइस, इन दोनों का सेम प्राइस है, मतलब मैंने एक लिंक पेन का प्राइस एल माना, तो 3850 पेन्स का कितना होगा इंटू एल इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा 1848 सी सेलो पेन्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक सेलो पेन का मैंने सी मान लिया और एक लिंक पेन का मैंने एल प्राइस मान लिया, तो दोनों के प्राइस क्या होंगे इक्वल होंगे। आगे क्या बोल रहा है, ही सेल्स लिंक पेन्स इन सच ए वे दैट ही कैन बाई 650 लिंक पेन विद द सेल प्राइस ऑफ 481 लिंक पेन। तो यहाँ पर उसने क्या किया, जो 650 लिंक पेन है ना वो बाई कर लिए। ठीक है, तो बाई में कॉस्ट बोल देता हूँ CL। ठीक है, किस प्राइस पे 480 लिंक पेन के प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो 481, और इसको क्या बोलूँ मैं 481 होगा नहीं, और इसको SL बोल देता हूँ। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ लिंक पेन, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ लिंक पेन। तो यहाँ पर CL और SL का रेशियो क्या होगा, SL इधर लेके आऊँगा तो CL अपॉन SL, ये होगा 481 अपॉन में 650। तो इसको सोल्व करूँगा मैं, तो ये आएगा मेरे पास 37 और 50। ठीक है, तो ये रेशियो आया मेरे पास एक 37:50। अब ये क्या बोल रहा है आगे, आगे देखते हैं, इसको थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ।
अगेन ही कैन बाई ओनली 406 सेलो पेन्स विद द सेल प्राइस ऑफ 629 पेन्स। सेम क्या कर रहा है वो, सेलो पेन के लिए कर रहा है, तो 406 कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलो पेन इक्वल्स टू 629 किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ सेलो पेन। तो सी सी अपॉन में एस सी ये क्या आएगा, 629 अपॉन में 406। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी मेरे पास 3724। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिंक पेन के लिए था, ये आएगा सी सी इस टू एस सी, ये आएगा 3724। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर। ठीक है, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है यहाँ पर रिटेलर का। तो यहाँ पर प्रॉफिट देखो, अब यहाँ पर देखो कि एक जो कॉस्ट प्राइस होगा ना उसका 37 होगा, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा 50, मतलब उसने कितना इंक्रीमेंट कर लिया यहाँ पर, तो 13। तो 13 यूनिट का यहाँ पर प्रॉफिट कमा लिया उसने। ठीक है, तो 13 का प्रॉफिट कितना हुआ, 13/37 इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा या जो प्रॉफिट होगा, यहाँ पर लॉस होगा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसका ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। कितना कम है, वही 13 यूनिट है। तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 37 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें देखेंगे हम कि जो प्रॉफिट है ना हमारा वो भी 13/37 है, और यहाँ पर जो लॉस है वो भी 13/37 है। मतलब प्रॉफिट प्लस लॉस ऐड करूँगा ना तो ये वैल्यू मेरी जीरो आ जाएगी, मतलब ना ही उसे लॉस हुआ है ना ही प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ हमारे काम ही नहीं आई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, डी। ठीक है, मतलब उसे ना ही ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेगी। ठीक है, सिंपली हमें क्या गिवन है, यहाँ पर एस पी गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो गिवन है और ए का इतना गिवन है। हमें रिलेशन बताना है एक्स वाई के अंदर, और उसके बाद में ओवरऑल परसेंटेज गेन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेगी। नेक्स्ट पे आते हैं। आई आस्क्ड द शॉपकीपर द प्राइस ऑफ ए wrist वॉच, आई फाउंड आई हैड जस्ट द रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक वॉच है हमारे पास, और जो मनी है ना उसके पास, जो पैसे हैं, प्राइस है, मैं लेट से पी बोल देता हूँ। जो इस वॉच का प्राइस है ना वो सेम है किसके, जो उसके पास मनी है। व्हेन द शॉपकीपर अलाउड मी ए डिस्काउंट ऑफ 25%, अगर शॉपकीपर ने इसके ऊपर 25% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, आई कुड बोथ अनदर वॉच वर्थ ₹940 फॉर माई यंगर सिस्टर। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, इन 25% किसका, डब्लू का, इसमें क्या कर सकता है, 940 रुपीज़ की एक उसकी छोटी बहन है ना उसके लिए वो एक घड़ी खरीद सकता है। व्हाट इज़ द प्राइस विच आई हैव पेड फॉर माई ओन वॉच। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, सिंपल है, अगर 25% उसने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो 25 की इसने वॉच कर दी, तो बचा कितना है उसके पास, 75% ऑफ डब्लू। ठीक है, तो ये जो 75% डब्लू बचा है ना वही तो इसके पास खुद की वॉच के लिए उसने पैसे दिए। ठीक है, तो सिंपली इन दोनों का रेशियो कितना होगा कि लेट्स से उसके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ की वॉच मान लेता हूँ, या 100 रुपीज़ के पैसे मान लेता हूँ उसके पास हैं, तो उसने 25 रुपीज़ तो किस में यूज़ कर लिए, उसकी छोटी बहन है ना उसके लिए। तो ये 25 कितना रिप्रेजेंट कर रही है, 940। बचे कितने उसके पास, 75। ठीक है, इनका रेशियो निकालूंगा तो ये आएगा 3:1। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 940, तो 3 यूनिट की कितनी होगी, 3 × 940, तो ये आएगा मेरे पास 0, 3 चौक 12, 1 9 3 27 रेग 28, तो 2820 मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन सेम यहाँ पर बी होगा, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। A and B are two partners and they have invested ₹54,000 and ₹90,000 in a business. After 1 year, A received ₹1,800 as his share of profit out of total profit of its 3,600 including his certain commission on the total profit. Since he is a working partner and rest profit is received by B, what is the commission of A as percentage of the total profit? काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। दो पार्टनर है ए एंड बी, ए ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और बी ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए। आप सबको पता है कि जो उसका प्रॉफिट होगा ना किस रेशियो में डिवाइड होगा, जो उन्होंने इन्वेस्ट किए ना उस रेशियो के अंदर। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, 3 जीरो नहीं लिख रहा, दोनों में कट जाएंगी। ठीक है, तो 54 और 90, 88 54, 18 5 90, 3:5 के रेशियो में क्या किया उन्होंने, इन्वेस्ट किया, और इसी रेशियो के अंदर उन्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो हमारी ये सोल्व हो गई। अब क्या बोल रहा है वो, जो टोटल है ना उनके पास 3,600 रुपये उन्होंने प्रॉफिट गेन किया है।
ठीक है, उसमें से 1800 तो किसको मिल गए, ए को मिल गई, ठीक है, बाकी बी को मिल गए, ठीक है, मतलब ए को जो रुपए मिले 1800, तो बी को भी कितने मिले 1800, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं मिस्टेक क्या करते हैं लोग। तो मिस्टेक क्या होती है, हम क्या करते हैं, ये जो टोटल प्रॉफिट है ना हमारा 3600, इसको ही हम क्या मान लेते हैं, बिना कमीशन का प्रॉफिट मान लेते हैं। बट लेकिन हमें यहाँ पर देखते नहीं है, ये जो 3600 है ना, इसके अंदर ए का कमीशन भी इंक्लूड है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कमीशन इंक्लूड है ना, उसका हम क्या करते हैं, ये रेशियो निकालते हैं 3:5 वाला। तो ये जो कमीशन भी तो फिर डिवाइड हो जाएगा ना इन दोनों के बीच में, तो वो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कमीशन को इंक्लूड नहीं करना है। तो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, जैसे उसने 1800 रुपये कमीशन इसमें आ गया 1800 में, ठीक है, ए का जितना भी कमीशन था। अब जो बी के पास गया है ना 1800 रुपये, ये तो विदाउट कमीशन है ना, तो ये जो 1800 रुपये है ना, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 5 को, ठीक है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है कि ये जो 5 यूनिट है ना बी की, ये 1800 रुपये को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक यूनिट कितनी होगी, 1800 बटाई 5, और हमें क्या करना है, ए का प्रॉफिट निकालना है, तो 3 यूनिट क्या होगी, 1800 बटे 5 इंटू 3, तो ये हुआ 2 टाइम जाएगा, तो ये हुआ 18, 180 गुणा 6, तो 0, 6 8 48, 4 6 4 10, 1080। तो ये जो 1080 है ना, ये होना चाहिए प्रॉफिट उसका एक्चुअल, ठीक है। बट मिल क्या रहा है उसे 1800, तो 1800 ओवरऑल मिल रहा है, और 1080 उसका मतलब जो टोटल प्रॉफिट है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट है। तो कमीशन कितना मिला उसको, ये मिला 720, तो 720 रुपये मिला, और टोटल कितना था 3600 रुपये। तो इसका हमें परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 00 से 00 गई, 36 दूनी 72, तो इसका 20% आएगा आंसर, 20%। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ना कि डी। अगर इस मेथड से जाओगे ना तो हमारा ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करने वाला था, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए ट्रेडर सेल्स गुड्स टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ k% ओवर द कॉस्ट प्राइस, बिसाइड्स इट ही चीट्स हिज कस्टमर बाय गिविंग 880 ग्राम ओनली इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है उसका, 25%, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो ये इजी प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, ठीक है, कर सकते हो, चलो करो, चलो करवा ही देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक गुड्स को सेल करता है कस्टमर k% के प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट ऑफ k%, तो लेट से उसकी वैल्यू क्या है 100 है, तो k% का प्रॉफिट कितना होगा 100 प्लस का k, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो उसने चीट किया है किससे, 880 ग्राम दिया है किसके इंस्टेड 1 kg, मतलब घर से कितना गया उसका 880 ग्राम, ये आया 880 ग्राम, बट उसने बताया कितना 1 kg, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी 25/100, ये हुआ 1/4। तो मतलब जो 4 की चीज़ थी ना उसने 5 में बेच दी, ठीक है, यही है, क्योंकि सी पे अगर 4 होगा तो एस पे कितना होगा 4 + 1 5, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं देखूंगा हम क्या करते गए हैं, सोल्व करते हैं इसे कैसे, 00 से 00 गई, 10 से 10 ये गई, मतलब 88 की वैल्यू कितनी हो रही है 100 प्लस k, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 4:5। तो सिंपली हम 100 प्लस k अपॉन में 88 इक्वल्स टू 5/4 इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 4 से काटेंगे इसे तो 22, तो 100 प्लस k की वैल्यू कितनी आई, ये आई 5 दूनी 10, 1 5 10 11 110, तो k की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा कितना आएगा 10, तो k की वैल्यू कितनी होगी 10%। ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए ट्रेडर सेल्स 2 ब्रांड्स ऑफ पेट्रोल, वन इज एक्स्ट्रा प्रीमियम एंड अदर वन इज स्पीड, ठीक है, स्पीड प्रीमियम कुछ नहीं है, ठीक है, चलो एसपी मान लेते हैं हम, ठीक है। एक ईपी है एक एसपी है, 2 ब्रांड्स हैं, उनको हम मिक्स कैसे करते हैं, 12 लीटर्स ऑफ ईपी विद 3 लीटर्स ऑफ एसपी, ठीक है। बाय सेलिंग दिस मिक्सचर एट द प्राइस ऑफ ईपी ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 9.09%। If the price of extra premium is 48 रुपीज़ पर लीटर, then the price of SP is, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है प्रॉब्लम, जो EP है ना, EP की 12 लीटर लेता हूँ, तो जो SP है हमारे पास वो कितना लेना पड़ेगा 3, ठीक है। इन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, और जो EP है ना, EP के प्राइस पे बेच रहा हूँ ना, मिक्सड एज एट ए प्राइस ऑफ EP ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 9.09% प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर 9.09% प्रॉफिट की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/11,
ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा, तो ये कितना होगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे पास, ये प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 12। तो एस पी अपॉन सी पी का रेशियो कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 12/11। ठीक है, तो ये रेशियो हमारे पास आ गया 12/11। अब ये बोल क्या रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम बी ₹48 पर लीटर। ठीक है, तो ये जो 12 यूनिट की वैल्यू है ना, अब यहाँ पर जो 12 यूनिट की वैल्यू है ना वो कितनी है 48, क्योंकि वो ईपी के प्राइस में बेच रहा है ना, तो इसका ये सेलिंग प्राइस है। तो सीपी कितना होगा, 12×4 = 48 होता है, तो सीपी की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो 11×4 11×44। ठीक है, तो 44 हमारे पास क्या आया, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब इन दोनों का मिक्सर है ना, मिक्सर किसके इक्वल होगा, 44 के इक्वल होगा। तो मतलब 12 इंटू इसका प्राइस कितना है 48 प्लस इसका प्राइस लेट से मैं एक्स मान लेता हूँ, एसपी का एक्स, तो ये आया 3x अपॉन में 12 + 3। ठीक है, किसके इक्वल होगा ये 44। तो यहाँ से सिंपली 15 उधर जाएगा, तो 15 उधर जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में 15 सोल्व करते हैं यहाँ से, तो ये आएगा 48 इंटू, पहले 10 से मैं इसको मैं क्या करता हूँ, 2 ब्रेक कर लेता हूँ 10 + 2 के अंदर, तो 480 आ गया यहाँ पर, प्लस 48 का डबल कितना होगा 96, प्लस में 3x = 15×4 = 6, 15×4 = 66। तो यहाँ से मैं 3x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 660 में से ये 6, 9 8 17 7 रुपये 1, 576 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आएगा 10 में से 6 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 84, तो 84। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये आई 3 दूनी 6, 8 थी 24। ठीक है, 24। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 28। मतलब ये जो SP का प्राइस होगा ना पर लीटर वाला कितना होगा 28। तो ऑप्शन ये बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, देख सकते हो। A, B and C invest in the ratio 3:4:5. The percentage of return on their investments are in the ratio of 6:5:4. Find the total earning if B earns ₹250 more than A. ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें गिवन है मेरे पास, ABC 3 इन्वेस्टर हैं, यहाँ पर किस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं 3:4:5। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स आर इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है और ये रिटर्न का रेशियो है। तो रिटर्न किस रेशियो में है, 6, 5 एंड 4 के रेशियो में है। ठीक है, यह 4 के रेशियो में है। तो यहाँ पर टोटल रिटर्न कितना होगा, टोटल रिटर्न ये इन्वेस्टमेंट इंटू ये होगा ना, तो लेट से मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको x, ये y रिटर्न है, ये y रिटर्न है। तो टोटल रिटर्न कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 18xy/100, परसेंटेज की फॉर्म में है ना, ये परसेंटेज है। ठीक है, तो ये होगा 20xy/100 और ये हुआ 20xy/100। ये 3 इनका ये टोटल रिटर्न आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल अर्निंग इफ़ बी अर्न्स ₹250 मोर देन ए। तो ये जो टोटल रिटर्न है ना, इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या गिवन है 250। ठीक है, यही बोल रहे हैं ना, तो 250, तो बी की अर्निंग कितनी है, बी की अर्निंग ये वाली है 20xy। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, तो 20xy/100 माइनस का 18xy/100, ये कितना गिवन है 250। तो 2xy/100 ये कितना गिवन होगा मेरे पास 250। सोल्व कर भी लेते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, नहीं भी ऐसे रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल अर्निंग निकालनी है। टोटल अर्निंग क्या होगी मेरे पास, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना होगा 20 + 20 40 + 18 58। तो 58xy/100 इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें 2xy/100 की वैल्यू गिवन है। तो ये होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 29 × 2xy/100। तो सिंपली 29 × 250, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 250 को मैं 29 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, 2 × 5 = 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22 इंटू में 5500, 0 5 7 7, तो 7750, या फिर कहीं गलती, हाँ 2 आएगा ना, राइट 7250 हमारे पास क्या आएगा टोटल रिटर्न होगा। तो ऑप्शन ये ए होगा, तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पता नहीं ऑप्शंस कैसे फ्लिप हो रहे हैं।
अजय bought a motorcycle for rupees 50,000. 2 years later he sold it to Bijoy at 10% less of the cost price. Bijoy spends 5% of the purchasing price on its maintenance. Later Bijoy displayed the sale price of his motorcycle rupees 50,000. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस उसने 50,000 रख दी यहाँ पर. चेतन wants to purchase it at 15% discount, but Bijoy gave him two successive discount of 10% and 5% instead of 15% in one time. What is the actual discount availed by चेरन? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कोई मीनिंग नहीं है लाइन का. क्यों? क्योंकि जो बिजोय है ना उसने सेलिंग प्राइस कितना रखा 50,000, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो 15% एक साथ डिस्काउंट ना देके 5% और 10% की फॉर्म में दे रहा है. तो सिंपली हमें इसका वो डिफरेंस निकालना है कि कितना होगा एक्चुअल जो डिस्काउंट मिला है ना उससे वो कितना होगा. ठीक है, इस एक्चुअल वैल्यू की भी हमें गिवन ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास जो उसने मार्क प्राइस रखा है ना वो कितना रखा है 100. ठीक है, तो एक डिस्काउंट के बाद में उससे डिस्काउंट कितना मिला, 10% का डिस्काउंट दे रहा है स्टार्टिंग में, तो ये मिला उसको 90 का मिला. फिर 5% का एक डिस्काउंट और दे रहा हूँ, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 90 का मैं 5% निकालूंगा, 90 का मैं 5% निकालूंगा तो ये होगा 10 से 10, 9 5 45, 4.5, तो ये आएगा 85.5. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ में डिस्काउंट कितना मिला उसे, ये मिला 14.5. तो 14.5 किसके ऊपर, 100 के ऊपर, तो 14.5% हो जाएगा डायरेक्ट. तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 15% वो एक साथ डिस्काउंट दे रहा था ना वो 15% ना हो के कितना होगा 14.5. ठीक है, ऊपर वाले स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर. नेक्स्ट पे चलते हैं. कमल बोथ ए हाउस इन सुशांत सिटी वो सेल प्राइस रुपीज़ 8 लाख. ठीक है, 8 लाख की प्रॉपर्टी है वो, हाउस है. ही अवेल 20% डिस्काउंट एज एन अर्ली बर्ड ऑफर एंड देन 10% डिस्काउंट ड्यू टू कैश पेमेंट. After that, he spent 10% of the cost price in interior decoration and loan of the house. At what price should he sell the house to earn a profit of 25%? ईजी प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो उसे. ठीक है, आप इसको भी ट्राई करना, आपके लिए दूसरा होमवर्क प्रॉब्लम है. ठीक है, और कमेंट में अपना राइट डाउन करना अपना आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. आई वॉन्टेड टू परचेज 10 चेयर्स फॉर द क्लासरूम वूज कॉस्ट वॉज 200 रुपीज़ ईच. ठीक है, तो एक पर्सन है कोई भी, वो 10 चेयर खरीदना चाहता है और जो कॉस्ट प्राइस है ना उसका कितना है 200 है पर चेयर का. द ट्रेडर ऑफर्ड मी ए डिस्काउंट इफ़ आई वर टू परचेज ए सेट ऑफ 12 चेयर. तो उसने कुछ, अगर वो 12 चेयर्स खरीदे ना तो उसको कुछ डिस्काउंट मिलता है. सो आई कैलकुलेटेड दैट इफ़ आई एज्यूम द नॉर्मल प्राइस ऑफ 10 चेयर देन कैन परचेज 2 एक्स्ट्रा चेयर which cost me only rupees 80 each of the 2 chairs at the cost price of 12 chair after discount. ठीक है, what is the percentage discount. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक बार उसने 12 चेयर खरीदी. ठीक है, तो 12 चेयर किस प्राइस पे खरीदी, 200 के हिसाब से. ठीक है, ये नॉर्मल प्राइस बता रहा हूँ, तो 12 प्राइस का कितना होगा 2400. ठीक है, तो 2400 में उससे 12 चेयर्स आ जाएंगी. बट वो क्या बोल रहा है, उसको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है. वो क्या मिल रहा है कि जो 10 चेयर है ना वो तो नॉर्मल प्राइस पे पड़ेगी, मतलब नॉर्मल प्राइस कितना है 200, और जो 2 चेयर है ना एक्स्ट्रा चेयर वो कितने की पड़ रही है, 80 रुपये ईच की पड़ रही है, मतलब 80 × 2, तो ये कितना आएगा 2000 प्लस 8 दिन 16 160, तो 2160 उसे 12 चेयर इसमें पड़ जाएंगी. तो उससे प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब डिस्काउंट बोल देते हैं इसे, प्रॉफिट या डिस्काउंट मिला उसे 2400 माइनस का 2160, तो 240. तो 240 का उसे डिस्काउंट मिला, और हमें किस पे फाइंड आउट करना है, ये नॉर्मल प्राइस के ऊपर डिस्काउंट फाइंड आउट करना है जो 2400 है. तो 240 अपॉन में 2400 इंटू में 100, तो ये आया मेरा 10%. तो 10% का उसे डिस्काउंट दे दिया गया है, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग ऑफ ए मारुति कार एट मारुति केयर प्राइवेट लिमिटेड इज रुपीज़ 400. ठीक है, मैनेजर ऑफ सर्विस सेंटर टोल्ड मी दैट फॉर द सेकेंड सर्विस विद इन ए ईयर ए कस्टमर कैन अवेल 10% डिस्काउंट, एंड फर्दर फॉर 3rd ईयर एंड 4th ईयर सर्विसिंग ही कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑफ द प्रीवियस अमाउंट पेड. ठीक है,
ये ध्यान रखना, प्रीवियस अमाउंट पेड विद इन ए ईयर। फर्दर इफ ए कस्टमर गेट्स मोर देन 4 सर्विसेज विद इन ए ईयर ही हैज़ टू पे just 60% of the servicing charges on the services. A customer availed 5 services from the same services station. What is the total percentage discount fetched by the customer? ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज डिस्काउंट। तो ये जो एक्चुअल प्राइस है ना हमारे पास गिवन है, इसका भी यूज़ नहीं करना हमें, ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, 100 मान के करेंगे, ठीक है। तो लेट से जो फर्स्ट सर्विस है ना मेरे पास, उसका प्राइस कितना है, 100 यूनिट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो सेकंड सर्विस लाइन में आएगा ना, वो क्या होगा, इसका 10%, ये बोल रहा है ना 10% डिस्काउंट एंड फर्दर प्रीवियस अमाउंट पेड। जो पहले ओके ये लाइन यहाँ से होगी, 10% डिस्काउंट ऑफ द प्रीवियस अमाउंट पेड। जो पहले उसने अमाउंट पेड करी थी ना, उसके ऊपर 10%, तो इसका 10% डिस्काउंट होगा, तो होगा 90। थर्ड सर्विस आएगी मेरे पास, वो होगा, फिर इसका 10% होगा, तो इसका 10% होगा तो 9 होगा, 10% इसका 9 होगा, तो 81 होगी इसकी प्राइस। फिर इसका 10%, तो फोर्थ पे ये होगा 81 का 10% कितना होगा, 8.1 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 72.9, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि जो फिफ्थ सर्विस होगी ना, फिफ्थ सर्विस, वो क्या होगा, 60% ऑफ द सर्विसिंग चार्जेस ऑन दीज सर्विसेज। तो 60% मतलब ये जो 100 है ना, इसका सिंपली 60%, तो ये होगा यहाँ पर 60% मतलब 60। तो उसने इतना डिस्काउंट मतलब इतना पेड किया है 5 सर्विसेज के अंदर, तो टोटल 5 सर्विसेज का जो सम होगा वो कितना होगा, ऐड करते हैं इसे, तो ये होगा 0.9, ठीक है। ये हुआ 1 2 3 और ये हुआ 40, ठीक है। तो 403.9, तो ये उसने टोटल अमाउंट यहाँ पर पे करी है, ठीक है। अगर लेट से मैं 5 सर्विसेज लेता हूँ और वो फर्स्ट वाले प्राइस पे ही लेता हूँ, तो टोटल प्राइस कितना होगा मेरा, तो वो होगा 5 × 100। तो एक्चुअल में मेरे को उसको पे कितने करने चाहिए थे, 500, बट पे कितने करे मैंने, 403.9। तो मैंने कितने का डिस्काउंट ले लिया यहाँ पर, तो मैंने डिस्काउंट लिया यहाँ पर 96.1 का, ठीक है। सिंपली अब हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो ये हुआ 96.1 अपॉन में 500 × 100, तो 00 से 00 हुई, 5 से डिवाइड करूँगा, 5 एकम 5, फिर बचा मेरे पास 4, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो 19.2 के लगभग मेरा कुछ आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एक ही है ना, ऑप्शन ए। यहाँ पर 4 वगैरह कुछ आना चाहिए, ठीक है, देख सकते हो आप, कैलकुलेट कर लेना, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। The CP of an article is C and the selling price of the same article is S, ठीक है। जो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है C और सेलिंग प्राइस गिवन है S, where Z is the profit or loss percentage if the cost price and selling price both are increased by same amount, then which of the following is true। तो हमें बताना है कौन सा सही होगा, Z इंक्रीजेज, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या डिक्रीजेज, या इनमें से कुछ नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम समझाता हूँ। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि हमारे पास कुछ कॉस्ट प्राइस गिवन है और यहाँ पर कुछ सेलिंग प्राइस गिवन है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट या लॉस होगा वो क्या होगा, S - C, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, ठीक है, सेम अमाउंट से इंक्रीज करता हूँ मैं। लेट से यहाँ पर मैंने कुछ 50 ऐड किया और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 50 ऐड किया, इंक्रीज कर रहे हैं सेम अमाउंट से। ये मत देखना कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें अलग हो जाएंगी और यहाँ पर इंक्रीज में कुछ अलग हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, S + 50 माइनस, या फिर X मान लेता हूँ, S + X और C माइनस का X, तो ये कट के S - X ही आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा हमारे पास क्या होगी, सॉरी S - C होगा, ये हमें हमेशा हमारे पास क्या होगी, सेम वैल्यू रहेगी S - C, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो चाहे C और S को दोनों को एक साथ आप किसी भी वैल्यू से बढ़ाओ, हमेशा हमारे पास S - C की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब, और यही वैल्यू क्या है, Z, ठीक है। तो यहाँ पर Z मेरा क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू एवरीवन।